देखिए हम लोग जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, अधिकांश सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले और दूसरे फेज़ के कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सिंबल को लेकर थोड़ा सा इशू था, क्योंकि जो पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा मतभेद की वजह से उसको फ्रीज़ कर दिया गया था। और अभी जो टेम्प्रेरी हम लोग को सिंबल मिला हुआ है, उसको अलग अलग राज्यों में उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर ही वो सिंबल आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सिंबल उपलब्ध ना होने के कारण नए सिंबल को लेकर चर्चा चल रही थी, पर मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था, तो नाम हम लोगों के पास रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि उसी नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम के साथ ही उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी चुनाव में उतरी। न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है हम राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उनसे जब यह सवाल किया गया कि बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के अंदर खींचतान मची हुई है, उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर कहा कि ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। किस शर्त पर उन्होंने गठबंधन किया था ये मैं नहीं जानता, बट बहरहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड भी आपस में लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में मध्यवर्ती चुनाव के आसार दिखने लगे। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी हुई है और लगातार कई जगह पर लोगों की मौत हुई है, तो वो वहाँ पर नीतीश कुमार कभी नहीं पहुँचते हैं। लेकिन समाज सुधार अभियान को लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार भी चुनाव की तैयारियों में कहीं ना कहीं जुट गए हैं, क्योंकि जो समाज सुधार अभियान को लेकर नीतीश कुमार निकले, इस पर उन्होंने निशाना साधा कि वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव लड़ने जा रही है। सिंबल भी अलॉटमेंट हो गया है। हालांकि जब यह सवाल किया गया कि क्या वहाँ गठबंधन भी होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी से भी गठबंधन नहीं होगा। सुनवाते हैं आपको चिराग पासवान का वो बयान। आज तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहीं नहीं देखा कि वो कहीं आए जाएं। तो वो ऐसी यात्रा पर तभी निकलते हैं जब वो चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में कभी भी सरकार गिर सकती है, और उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी वो इलेक्शन मोड में आ गए, चुनाव की तैयारी में वो लग चुके हैं। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में ला रहे हैं। कल रामकृपाल यादव ने भी कहा है। देखिए, हर उस नेता का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा। पर मैं बार बार इस बात को मैं कहता रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि फ़िलहाल मेरे लिए मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नई मजबूती देना, संगठन के स्तर पर इसको मजबूत करना, पूरी नई प्रदेश कमेटी हम लोग की तैयार हुई है और नए सिरे से हम लोग संगठन के कार्यों में हम लोग लगे हुए। तो अभी आज की तारीख में मेरी पूरी प्राथमिकता पार्टी के विस्तार, संगठन को मजबूत करना, और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की बात तब होगी जब कोई चुनाव आएगा। एमएलसी चुनाव में पार्टी ने पुनः फैसला लिया है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई बीच में मध्यवर्ती चुनाव नहीं होता है तो आगामी 24 में जो चुनाव होंगे, गठबंधन की चर्चा उस वक्त की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है? कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए हम लोग जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, अधिकांश सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले और दूसरे फेज़ के कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सिंबल को लेकर थोड़ा सा इशू था, क्योंकि जो पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा मतभेद की वजह से उसको फ्रीज़ कर दिया गया था। और अभी जो टेम्प्रेरी हम लोग को सिंबल मिला हुआ है, उसको अलग अलग राज्यों में उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर ही वो सिंबल आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सिंबल उपलब्ध ना होने के कारण नए सिंबल को लेकर चर्चा चल रही थी, पर मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया था, तो नाम हम लोग के पास रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि उसी नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम के साथ ही उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी चुनाव में उतर रही है। क्या वहाँ गठबंधन भी करेंगे किसी के साथ? नहीं, वहाँ पे भी चुनाव पार्टी पूरी तरीके से अकेले लड़ रही है। पार्टी की वही सोच है कि पहले अपने जनाधार को हम लोग कंसोलिडेट करना चाहते हैं, पार्टी को हम लोग मजबूती देना चाहते हैं। गठबंधन में आपकी सीटें बहुत सीमित हो जाती हैं, तो जिस तरीके से हम लोग पार्टी का विस्तार चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में जैसे अकेले चुनाव लड़कर पहली बार था कि लोक जनशक्ति पार्टी ने
137 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से पार्टी घर घर गांव-गांव तक पहुंचने में, पार्टी के विचारों को पहुंच देखिए बहरहाल ये पूरी तरीके से एनडीए का अपना इंटरनल मैटर है। और ख़ास तौर पर मुकेश सैनी जी की अगर मैं बात करूं, ये पूरी तरीके से उनकी पार्टी का अपना इंटरनल विषय है कि वो कहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, गठबंधन में उनकी क्या बातचीत हुई है, नहीं बातचीत हुई है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब किसी एक राज्य में गठबंधन होता है तो वो उस राज्य तक के लिए ही सीमित रहता है वो गठबंधन, और बाकी राज्यों में आपके पास स्वतंत्रता होती है। अगर आप लड़ना चाहते हैं आप लड़ सकते हैं, बट बहरहाल ये 1-to-1 इक्वेशन पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता कि गठबंधन के वक्त मुकेश सैनी जी या उनकी पार्टी की क्या बातचीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, क्या बातचीत नहीं हुई थी। बट हाँ, जिस तरीके से दरारें खुल के सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है, मुकेश सैनी जी अपने स्टैंड पे मजबूती से वो कायम है। ये किसी भी गठबंधन के लिए इस तरीके के मतभेद जो धीरे धीरे मनभेद में भी बदल रहे हैं, ये किसी भी गठबंधन के लिए सही नहीं होता है। बट बहरहाल वैसे भी एनडीए गठबंधन में कुछ सही तो चल नहीं रहा है। ये तो फिर भी छोटे क्षेत्रीय दल हैं। अगर आप गठबंधन की दोनों प्रमुख दलों को भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरीके से टकरार चल रही है और अपने आप को वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा दिखाने में दोनों लगे हुए हैं, विभिन्न मुद्दों पर दोनों आमने सामने हैं गठबंधन। तो ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका था कि ये सरकार बहुत लंबे समय चलेगी नहीं, और मुझे लगता है कि अब ये नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार यहाँ पे चल रही थी उसका पतन बहुत जल्द होगा, और बहुत जल्द अब ये सरकार गिरेगी यहाँ पर। क्या आपने जो दावा किया था कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो क्या ये आसार दिखने शुरू हो गए हैं क्या? मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कोरोना की वजह से जो यात्रा मुख्यमंत्री जी की, जिस तथाकथित, मैं इसको तथाकथित ही बोलूँगा, समाज सुधार, क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिहारियों को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी को ऐसी किसी यात्रा पर निकलने की ज़रूरत है। बट बहरहाल जिस तथाकथित समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री जी निकले थे, ऐसी यात्राओं पर अमूमन वो तभी निकलते हैं जब वो खुद चुनाव की तैयारियों में लगते हैं। वैसे हम लोग मुख्यमंत्री जी को बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं जाते हों या किसी परिवार से, पीड़ित परिवार से, जहरीली शराब से। नालंदा में